नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी जानकारी मैनपुर से बड़ा बयान सामने आया है। प्रत्याशियों के बार बार बदलने पर बोली हैं डिंपल यादव। रणनीति के तहत बदलाव किया जा रहा है, रणनीति के तहत चेंज की जा रही है सीटें। डिंपल यादव का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। तो ये मैनपुरी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान। प्रत्याशियों के बार बार फेरबदल पर उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं। रणनीति के तहत बदलाव किया जा रहा है, रणनीति के तहत चेंज की जा रही है सीटें। ये डिंपल यादव का बयान निकल करके सामने आया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रत्याशियों के बार बार फेरबदल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। मैं समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही है और हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीते। उधर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सपा के मैनिफेस्टो पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव और सपा के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा है कि उनका मैनिफेस्टो हवाई है। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। देखिए, सत्ता जब रहती है तो जब जो सीएम होता है तो वो सोचता है कि सब ऑल इज वेल, लेकिन जब सत्ता चली जाती है तब सारी चीजें उनको दिखने लगती है। तो 5 साल सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना नहीं कराए, पावर उनके पास था। 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात, पावर उनके पास था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, पावर उनके पास था। जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उस समय याद नहीं आए। आज उनका जो मैनिफेस्टो है शुद्ध रूप से हवाई है, उसमें कोई दम नहीं है। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे और फिर 24 हारेंगे। लोकसभा चुनाव की नजदीकी आती ही तारीखों के साथ ही चुनावी प्रचार प्रसार तूफानी अंदाज में नजर आ रहा है। मैदान में उतरे प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं कर जनता से वोट की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में मथुरा के रंगे उतरे बसपा पार्टी के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा उम्मीदवार सुरेश सिंह चौधरी के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनता से बीएसपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना भी साधा, सुनिए। आपने हमारे बहुजन समाज के लिए क्या काम किया? मैं आप लोगों के बीच में तीन मुद्दों पे उनका रिकॉर्ड छोड़े जा रहा हूँ। आप उनसे इन 3 मुद्दों पे जरूर सवाल कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि पिछले 10 साल में आप बीजेपी की सरकार चला रहे हैं भारत में, तो आपने हमारे शिक्षा के लिए क्या किया, हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, हमारे रोजगार के लिए क्या किया। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारा पेट खाली है, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हमारे माँ बाप सड़क पे भूखे घूम रहे हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं अगर हम अपनी इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी सकते। पहला धर्म हमारा रोजगार है, पहला धर्म हमारी शिक्षा है, पहला धर्म हमारा रोजगार है। फतेहपुर सकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने एक बार फिर मुश्किलों में गिरते नजर आ रहे हैं। पहले तो बिना इजाजत रोड शो करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो अब उनका एक अटपटा बयान भी सामने आ गया, जिसमें वो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने कहा है कि पहले भी बांटता था और अभी भी गरीबों का रुपए बांटूंगा। अपनी पेंशन से बांट रहा हूं, पैसे अधिकारियों को क्यों हो रही है परेशानी। दरअसल राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए उन पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप भी लग चुका है। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया है। किस्म के लोग हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं, वो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं और करते रहेंगे। रामनाथ मेरी पेंशन है, मैं गरीबों में बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, पैसे बांटूंगा,
उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास फोन भी आए थे अधिकारियों के कि आपने पैसे बांटे, हम जांच के लिए आएंगे। मैंने ही पैसे बांट रहे और तुम जांच के लिए आ जाइए, तुम्हारे सामने पैसे बांटूंगा, जांच अधिकारियों के सामने पैसे बांटूंगा। मेरी फैसला तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम किस खेत की मूली भाई? आचार संहिता लगी नहीं, मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया नहीं, एक घटिया किस्म के लोग थे, वो एक चाह रहे थे रामनाथ को टिकट न मिले, इसलिए उन्होंने घटिया किस्म सोच की। जब मैंने वहां पर, जब राहुल गांधी जी भी आ रहे तो टेंट तंबू हमने लगाए, उनके लिए पैसे दिए थे, और मैं शुभंजर हूं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं सारी बातों का। तो उसने वो वीडियो बनाई। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुरादाबाद सीट बीजेपी के लिए बनी प्रतिष्ठा का प्रश्न। जनसंघ के जमाने से लहराता रहा है भगवा। सपा ने जिस सीट पर 3 बार बदला प्रत्याशी, क्या है उस सीट का लोकसभा का समीकरण? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी गलियारों से तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है तो कोई बना रहा है। बात करें पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट की, तो यहाँ बीजेपी और इंडी गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सर्वेश सिंह को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन ने सपा के रुचि वीरा पर दाव लगाया है। सर्वेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस रुचि वीरा सपा प्रत्याशी। सर्वेश सिंह और रुचि वीरा में मुकाबले की अगर बात करें तो सर्वेश सिंह को पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं रुचि वीरा के नाम पर इंडी गठबंधन में आपसी कलह चल रही है, क्योंकि सपा ने पहले इस सीट पर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से ही उनका विरोध हो रहा है। 1957 में अस्तित्व में आई यूपी की मुरादाबाद सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 के आम चुनावों में सपा के एसटी हसन ने यहाँ से जीत दर्ज की और इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर मुरादाबाद के चुनावी इतिहास पर डालते हैं। साल 1957 इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामचरण। साल 1962 निर्दलीय सैयद मुजफ्फर हुसैन। साल 1967 भारतीय जनसंघ के ओम प्रकाश त्यागी। साल 1971 भारतीय जनसंघ के वीरेंद्र अग्रवाल। साल 1977 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1980 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1984 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी। साल 1989 जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1991 जनता दल के गुलाम मोहम्मद खान। साल 1996 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1998 समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 1999 के अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के चंद्र विजय सिंह। साल 2004 के समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्ग। साल 2009 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद अजरुद्दीन। साल 2014 बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह। साल 2019 समाजवादी पार्टी के एसटी हसन। किसी भी चुनाव के परिणाम में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए मुरादाबाद के जातीय समीकरण को समझते हैं। कुल 19.5 लाख वोटर। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 8,80,000। जाटव 1,80,000। राजपूत 1,05,000। सैनी 1,05,000। वैश्य 74,000। ब्राह्मण 45 और वाल्मीकि 43,000।
यादव 29 और पंजाबी 42,000। बिश्नोई समाज के मतदाता 15,000। रुचि वीरा को टिकट मिलने का कारण आजम खान है। अखिलेश यादव ने पहले आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट नहीं दिया था, लेकिन आजम खान उनकी मनमानी पर नाराज हो गए, जिसके कारण रुचि वीरा को टिकट दिया गया। एसटी हसन ने टिकट कटने के बाद बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद फिर अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का टिकट कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा। ये पत्र 27 मार्च को जारी हुआ था। इसी दिन रुचि वीरा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था और ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया, जिस वजह से फिलहाल मुरादाबाद सीट से सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा ही है। लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी गर्मी 400 पार और मोदी की हैट्रिक को लेकर तेज है, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में इंडी गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर आपसी कलह 7वें आसमान पर है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की हैट्रिक और विपक्ष के आपसी कलह के बीच आखिर कौन बाजी मारेगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन पर चुनावी रंग न चढ़े, ये कैसे हो सकता है? लोगों को बताने के लिए नेता हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव इसमें पीछे नहीं रहे और ईदगाह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव तो है, ईद भी मनानी है, इसलिए ईदगाह पर आए हैं। ये चुनाव का बड़ा परिवार है, चुनाव का भी है, चुनाव के अवसर पर ईद भी है, तो ईद भी मनाना है और पूरी तरह से शांति से, बस अल्लाह से यही मेरी प्रार्थना है कि शांति से पूरे सभी लोग ईद को बहुत अच्छी तरह से मनाएं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। साथ ही उन्होंने माता विंध्यवासिनी का दर्शन कर सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। मां विंध्यवासिनी से मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि जहां हम सब लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की दिशा में प्रेरित करते रहें, वहीं वर्तमान स्थिति में देश आगे बढ़े, देश समृद्धशाली हो, दुनिया के अंदर जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ा है उसमें और बढ़ोतरी हो। उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मस्जिदों में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि मस्जिद और ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ईद उल फितर पर ईद की नमाज अदा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने देशवासियों के लिए खुशहाली और समृद्धि को लेकर दुआ भी मांगी। तो ये हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। कासगंज, प्रयागराज, कानपुर, बहराइच, बलिया, आजमगढ़, अलीगढ़, सभी जगह की तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरह से आज ईद के मौके पर नमाज अदा किया गया है। सकुशल यहाँ पर पूरे प्रदेश के लिए कामना की गई है और यहाँ पर आज गले लगाकर सबको भाईचारे की एक यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद जहां मुस्लिम समुदाय अब बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मतदाता जागरूक अभियान मुस्लिम समाज की ओर से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में फूल लेकर यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों को लोग फूल बांट रहे हैं और मतदान के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि इस बार घर से निकलें और मतदान करें। पहले मतदान फिर कोई जलपान। अब मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और गुलाब का फूल बांट रहे हैं। किस तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्या मामला है? 25 मई को मतदान, आप लोग जो भूलिएगा जी। एक बार भाई देखिए, आज ईद के मौके पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर दुआ किया, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छा रखे,
और जहां भाईचारा बना रहे। और मतदान जरूरी है। 25 मई को आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक वोट डालिए और लोगों से कहिए पहले मतदान फिर जलपान, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं, आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि मतदान कराइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आज आप लोग नमाज पढ़ी, क्या दुआ किया कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान सब ऊंचा हो, मिलजुल के यहाँ लोग रहे, खुश तरक्की हो, सब भाईचारा बना रहे, गंगा जमुना जी बनी रहे। चलिए आप लोग से बात करते हैं और यहाँ पे करेंगे मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करके निकल रहे हैं और जहाँ एक तरफ फूल बांट कर मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है तो दूसरी तरफ लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। आज आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं, अल्लाह से क्या दुआ किया? साल भर का दवा था, पहली बहुत अच्छा लगा वो अल्लाह तबारक तआला ने बहुत उम्मीद से हम लोग को जिंदा रखा। हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारा नमाज पूरा हुआ। ईदगाह के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को राष्ट्र के पर्व लोकसभा चुनाव से पहले मतदान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। वोट का कर्तव्य अधिकार भी है, हमारे करे राष्ट्र का जो उत्थान उसे करें हम मतदान, इस तरह के स्लोगन के साथ मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करें। और सबसे बड़ी बात है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी हम आप लोग देखेंगे। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर जो नमाजी निकल रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये बताइए आप जो माहौल है मौजूदा उस समय में आप आए हैं और मुस्लिम समुदाय पर पुष्प वर्षा करें, क्या ये सामाजिक सौहार्द का त्योहार है और इस पर इसी तरह जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। यही सौहार्द बना रहा है समाज में। आज हमने तहजीब की मिसाल देखिए हर बार को हम लोग ये आशीर्वाद देते ही हैं और इस बार भी वही आशीर्वाद दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हों और अल्लाह भी इनके इबादत कबूल करे। लगातार देखिए यहाँ पुष्प वर्षा हो रही है। ये बताइए आज हर तरह से आप लोग कार्यक्रम करते हैं, कितना उत्साह होता है? हर साल बहुत उत्साह होता है और यहाँ पर जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब प्रयागराज संगम की धरती से पैगाम जाता है और ये विश्व में एक पैगाम जाता है कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर के त्योहार मनाते हैं और उसी में देखिए ईद पर्व भी है। फूलों की पौधा फूलों की पंक्ति लेकर के ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के दोनों लोग इकट्ठा हैं और उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि चाहे जो भी हो जाए हमारी एकता हमारी अखंडता को कोई अलग नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम कल भी एक थे, आज भी एक है और आगे भी एक रहेंगे। फिलहाल लोगों ने बड़े अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा करी और अपने घर की ओर अब वो रवाना हो रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अब बात करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। ईद उल फितर को लेकर संत कबीर नगर पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। पूर्व विधायक ने दी है ईद की बधाई, कहा ईद का त्योहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक। बिजनौर में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज, ईदगाहों पर उमड़ी नमाजियों की भारी भीड़, मुल्क सलामती के लिए पढ़ी नमाज। कानपुर में खेमे लगी विश्वनाग गांव में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कानपुर श्राइन सिटी के जंगल में लगी है आग, फायर ब्रिगेड की 3 यूनिट ने आग पर पाया है काबू। महाराजपुर थाना क्षेत्र की घटना। उन्नाव में मनाया जा रहा ईद का पर्व अमन चैन के साथ सभी ईदगाहों पर पढ़ी ईद की नमाज। जिले के सभी ईदगाहों पर रहा सुरक्षा का कड़ा प्रबंध। कुशीनगर में घर निकली छात्रा हुई लापता, परिजनों ने पुलिस को दी है सूचना। आजमगढ़ में कानून व्यवस्था हुई बस फायरिंग करते वक्त का वीडियो वायरल, एसपी मामले की जांच के दिया आदेश। तमिलनाडु लेडी राज्य लक्ष्मी सुल्तानपुर पहुंची, लोगों से ज्यादा मतदान करने का किया अनुरोध। मदुरई से बुलेट लेकर दिल्ली में 18 अप्रैल को यात्रा करेगी समाप्त। सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ सैनिक समाज ने लगाए बैनर, बीजेपी के खिलाफ किया है बगावत का ऐलान। कानपुर में हिरासत में लिए गए सपा नेता को छुड़ाने पहुंचे सपा विधायक, दोनों ने एसपी कार्यालय का किया है घेराव। पुलिस कार्रवाई को धर्म विषय से जोड़कर दी खुली चुनौती। फर्रुखाबाद में जिला युवा कल्याण अधिकारी की पीआरडी जानों ने डीएमसी की शिकायत, समय पर नहीं मिलती सैलरी और ड्यूटी की सूचना समय से नहीं पहुंचने पर किया जाता है उत्पीड़न।
फतेहपुर में बाजार गई युवक पर बदमाश ने चाकुओं से किया है हमला। युवक की मौत के बाद परिवार में छाया मातम। पुरानी रंजिश को लेकर की थी हत्या। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक को मारी है गोली। गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। अम्बेडकर नगर में अज्ञात कारणों से 4 घरों में लगी है आग। हादसे में एक भैंस की जलकर हुई दर्दनाक मौत। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया है काबू। फर्रुखाबाद में आरएसए सेंटर निर्माण के विरोध में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या का किया प्रयास। गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए बता टीवी के साथ।